डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं अभी यहाँ पे माल्टन में हूँ। माल्टन जीटीए का ग्रैंड टोरंटो एरिया का एक शहर है। हम ये तो जानते हैं जो ग्रैंड टोरंटो एरिया है इसमें 7-8 सिटी हैं, वो चाहे ओकविल हो, टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, यॉर्क, नॉर्थ यॉर्क, इटोबिको, ये डिफरेंट सिटीज़ हैं जो इस ग्रैंड टोरंटो एरिया का पार्ट हैं। तो मैं अभी यहाँ पे माल्टन में हूँ। माल्टन 1830 में इस्टेब्लिश हुआ था। आज से अप्रॉक्सीमेटली 200 साल पहले ये सिटी जो है, ये गांव, उस वक्त तो गांव ही था, ये गांव इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये एयरपोर्ट के साथ ही है। इसका एक कॉर्नर जो है वो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ लगता है। और जो हमें पता है जो इंटरनेशनल पियर्सन एयरपोर्ट है वो मिसिसागा सिटी की ओनरशिप है। और इसको जो हेज़ल मैकेलियन है उन्होंने एक अरसा दराज तक इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन की और इसको इस्टेब्लिश किया। मोनी करोम्बी, वो भी मिसिसागा की मेयर रही हैं, उन्होंने भी इस शहर को आबाद करने में, इसको प्रमोट करने में, इसको इस्टेब्लिश करने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। तो गोया जो हेज़ल मैकेंजी, उनका तो एक बड़ा नाम है, बुज़ुर्ग खातून हैं, उनकी अप्रोक्सीमेटली 90 साल या 100 साल के करीब उनकी एज है। अभी रिसेंटली उनकी वफ़ात हुई है। तो एक खातून हो के उन्होंने क्योंकि इस शहर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, डिलीवर किया, तो इस वजह से लोग उसको ऑनर भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये माल्टन है। 1830 में इस्टेब्लिश हुआ। इनिशियली जब यूरोपियन लोग यहाँ पे आए तो वो तो एक मल्लाह की शक्ल में आए थे, ट्रेडिंग की सूरत में आए थे, लेकिन उसके बाद फिर मिशनरी भी आने शुरू हो गए, फिर उसके बाद उनकी फोर्सेस भी आनी शुरू होगी। और ये इलाका यहाँ पे नेटिव आबाद थे, लोकल जो इंडियंस रहते थे, इंडिजिनस कम्युनिटी थी, तो उनसे इन लोगों ने इसको परचेज़ कर लिया। जब परचेज़ कर लिया तो परचेज़ कर दिया तकरीबन 8,500 यूके पाउंड स्टर्लिंग इसकी प्राइस थी। इस प्राइस पे उन्होंने इसको परचेज़ कर लिया। तो जिन्होंने परचेज़ किया उनमें एक कर्नल थे, उन कर्नल ने एडविन गाल्बन उनका नाम था, उन्होंने ये जो लैंड है, ये ज़मीन है, ये चर्च के नाम कर दी। तो इसलिए ये रोमन कैथोलिक चर्च है और यहाँ पे पूरी इनकी मेडिटेशन, उनकी प्रेइंग होती है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये जो होली स्पिरिट हैं उसके साथ वो बेल लगी हुई हैं, बेल के ऊपर एक क्रॉस बनी हुई है जो जीसस दी क्राइस्ट को इंडिकेट करती है। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो कौमें कहीं पे भी जाती हैं वो अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपने बिलीव को कभी फरामोश नहीं करती। यही तारीख़ मुसलमानों की है कि वो जहाँ पे भी गए, इस मुसलमान चाहे वापस आ गए हों, लेकिन उनका अकीदा, उनका नज़रिया, उनका दीन वो वापस लौट के नहीं आया। वो चाहे चाइना हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो, चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया हो, चाहे जापान हो, दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान गए वो वापस फिर लौट के नहीं आए। एक हमें एग्ज़ाम्पल तारीख़ में मिलती है, वो स्पेन की है, जहाँ पे कुव्वत की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे उनको ख़त्म करने की कोशिश तो की गई, लेकिन सदियों के जबर के बावजूद भी इस्लाम वहाँ पे किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा। दूसरा हमें जो रशियन फेडरेशन की मिलती है, USSR जिसका नाम था, जिसका एक वक्त में बड़ा तूती बोलता था, उन्होंने भी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो चाहे ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, वहाँ पे मुसलमानों को, इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की। कुरान पे पाबंदी थी, अजान नहीं दे सकते थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, जुम्मा की कांग्रीगेशन नहीं होती थी। लेकिन फिर भी जब रशिया टूटा, अफ़गानिस्तान में ये स्टेट जब पाश हुई, तो उसके बाद जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे इस्लाम अपनी पूरी कुव्वत के साथ दोबारा फिर उठ गया। तो यही शक्ल हमें क्रिश्चियनिटी की भी मिलती है। वो चाहे असहाबुल अखदूफ हों जिनको यमन में आग में डाला गया, इसी तरह यूरोप में एक अरसा दराज तक इस क्रिश्चियन के साथ जुल्म और सितम होता रहा, इस्लाम से पहले, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ही इस्लाम थी, यूँ ही इंसानियत का मज़हब था। तो इन पे भी सितम हुए, लेकिन ये भी अपनी पूरी तवानाई के साथ अपनी जगह पे मौजूद रहा, क्योंकि इस दुनिया में, इस कायनात में, इस फेस ऑफ अर्थ पे बहरहाल अगर इंसान है तो उसके साथ उसका एक कोड ऑफ लाइफ भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, तो उसका एक लाइफ का प्रोटोकॉल भी है। वो चाहे पहले जूडिज़म था, फिर क्रिश्चियनिटी के नाम से जाना जाता है, फिर हमारा दीन इस्लाम आ गया। तो ये सारे अदयान इस्लाम ही के नेम हैं।
इनके नेम मुमकिन है उन्होंने बदल दिए, लेकिन बहरहाल हकीकतन जो मैं समझता हूँ, जो मेरा मुतालिया है, ये इस्लामी है। उनको भी हम इस्लाम कह सकते हैं, वो ओल्ड वर्जन हो सकता है, और आज का हमें मॉडर्न इस्लाम जो अल्लाह ने फाइनली और आखिरी दीन की शक्ल में हमें ये अता कर दिया। तो गोया यहाँ पे चर्च में खड़े होके जो पैरिश है, जो हाउस ऑफ गॉड है, यहाँ पे जो अल्लाह की इबादत होती है, बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे जब मिलते हैं तो डाउन टू अर्थ हैं। मुझे तो हमेशा इन चर्च में आके एक बड़ी अपनायत का एहसास होता है। तो इसी तरह यहाँ पे माल्टन में जब मैं आया तो मैंने महसूस किया कि शायद मुझे यहाँ पे भी आप लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। इसी इंटेंशन के साथ आपके साथ यहाँ पे जुड़े। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।